एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी नहीं जो पढ़ाई से नौकरी मिल सके। इसलिए समीर की माँ घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजे हैं, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है। हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोला और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसका नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ा। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दिए थे। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। हमें लगता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। समीर पूरा चिट्ठी जब पढ़ लिया तब उसे सब बात समझ में आया तो और भी अपने माँ के लिए खूब फूट फूट कर रोने लगा। फिर भी समीर हिम्मत नहीं हारा और पहले जैसा काम करने लगा। इसलिए कहते हैं कि चाहे कितनी भी मजबूरी आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और समीर भी वही काम किया। वो लड़का भी हिम्मत नहीं हारा। इसलिए जो अभी के समय में हिम्मत हार जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में। एक कहावत है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इसलिए आप भी हिम्मत ना हारें और हिम्मत से काम लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।